गौरी, गौरी, मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है। नीला दीदी की ऐसी हालत है, पता नहीं कब एम्बुलेंस आएंगी और कब इन्हें अस्पताल ले जाकर इनका ट्रीटमेंट शुरू होगा। इतना वक्त नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। डॉक्टर साहब कुछ करने देंगे तभी तो मैं यहाँ पर कुछ कर पाऊंगी। और इस बारे में मैं नीला दीदी के सामने कैसे कहूँ डॉक्टर साहब से? इन्हें बाहर ले जाकर कहती हूँ। गौरी, इतना क्या सोच रही हो? मुझे लगता है कि इसे अस्पताल ले जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट घर से तो बेहतर इलाज ही होगा उसका वहाँ। और ईशान भी तो है हमारे साथ। आप जरा बाहर आइए, हम दोनों जाकर बात करके देखते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसी हालत में। हाँ, गौरी सही बोल रही है। चलिए हम लोग बाहर चलकर बातें करते हैं। तारा, तुम जरा बुआ जी के साथ ही रुको और इन्हें कोई जरूरत पड़ी तो जल्दी से आके हमें बताना। चलो आप लोग मेरे साथ चलते हैं। चलो चलो, चलिए चलिए। ध्यान रखना। बुआ, आपको बहुत तकलीफ हो रही है। आप शांत होकर माँ को याद कीजिए। यहाँ पर माँ का भोग प्रसाद रखा है। आपका जितना मन करे उतना खा लीजिए। आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छे से खाइए। हे देवी माँ, आप मेरी बुआ पे कृपा कीजिए। देखिए ना, इनको कितनी तकलीफ हो रही है। बुआ का कष्ट दूर कर दीजिए माँ। तारा, मैंने जो तुम्हारे हाथों में चरणामृत दिया था उसका तुम सही तरह से उपयोग करो, उससे सारी मुसीबत टल जाएगी। यदि मे महती प्रीतिस्तवास्ति कालभैरव कवचं कालिका देव्या कथय स्वानुकंपया अप्रकाश्यं घूंघट वाली काली माँ, आप बुआ की तकलीफ दूर कीजिए। बुआ को ठीक कर दीजिए। आप क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुन रही है माँ? मेरी बुआ को ठीक कर दीजिए। क्या आपको जरा सी भी तकलीफ नहीं हो रही है बुआ को इस हालत में देखकर? आपको क्या हुआ है बुआ? ओ बुआ, माँ को बुलाना होगा। ये लो, इसे लो और जो बीमार है उसे जाकर ये चरणामृत दे देना, ठीक है? ये हमारे गांव की बड़ी माँ का चरणामृत है। क्या कह रही हो गौरी? ये तो बहुत रिस्की है। मैंने आपको सब कुछ खुलकर बता दिया।
आप एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, उसे आने में तो वक्त लगेगा। और डॉक्टर साहब आपकी दवाई तो काम नहीं कर रही है, ये आप देख रहे हैं। हाँ गौरी बिल्कुल सही कह रही है। कौन सी दवा देंगे उसे, बताओ तो ईशान। वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, जिंदा मछली की तरह छटपटा रही है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए चाची जी, ये लेबर पेन के अलावा कोई दूसरा चांस नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन अभी डिलीवरी का टाइम नहीं हुआ है, तो फिर ये सब कैसे हो सकता हाँ, है? ये बात तो सही है। अच्छा, कहीं शैलोमा ने तो कुछ नहीं किया? मुझे ना उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं। वो किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। माँ, अरे नहीं, माँ तो मेरा इंतजार कर रही थी। मैं एक बार पूजा में जाना चाह रही थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। हाँ माँ, आप बहुत गुस्से में है ना क्योंकि मैं वहाँ आ नहीं पाई? मतलब ये बोल क्या रही है बेटी? मैं पूजा में वहाँ नहीं आ पाई, लेकिन मैं दीपावली पर वहाँ जरूर आऊंगी माँ। और विश्वास कीजिए, मैंने सोचा था कि मैं पूजा के दिन वहाँ जरूर आऊंगी, लेकिन वो भी मैं नहीं कर पाई। घर में बहुत परेशानी खड़ी हो गई है। मैं वहाँ जरूर आऊंगी, आप गुस्सा मत कीजिए। माँ, 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 तारा, क्या हुआ? आप जल्दी बुआ के कमरे में चलिए। क्यों? क्या हुआ दीदी को? माँ, मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। हाँ, क्या है तारा, क्या हो गया है? क्यों बुला रही थी? अपनी आंखों से देख लीजिएगा बुआ की क्या हालत है। क्या हुआ? क्या हो गया? चलो जल्दी आ जाओ। चलो। कितनी अजीब बात है। गौरी ये सब क्या बोल रही थी? हाँ, पूजा के लिए नहीं आ पाई, बाद में आएगी। जल्दबाजी में फोन भी काट दिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा उसने, और इतनी जल्दबाजी में उसने फोन भी काट दिया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। गौरी ने कहा कि वो नहीं आ पाएगी, तो फिर वो कौन थी? नीला दीदी, नीला, आप बिल्कुल ठीक है? आपके पेट में दर्द नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसका मतलब दवा ने अपना काम कर दिया है ना? बिल्कुल नहीं। मतलब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें कितनी सारी दवाइयाँ दी, कोई भी काम नहीं कर रही थी। तभी तो हमने डिसाइड किया कि हम एम्बुलेंस को बुलाएंगे। हॉस्पिटलाइज करना पड़े, तुम्हारी ऐसी कंडीशन हो गई थी। ये भी आपने सही कहा। अच्छा दीदी, आपको और कोई तकलीफ तो नहीं है ना? एक बार देखने दीजिए मुझे। और आप इस हालत में लड्डू क्यों खा रही है, मुझे बताइए। अरे बाबा, पेट में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। और आप भाई, मुझे जो भी कुछ हुआ था वो ठीक हो गया, और मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए तो मैं खा रही हूँ। तो कैसा डॉक्टर है भाई? हाँ, इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आई? हाँ, मुझे समझ में आ रहा है, मैं बहुत खराब डॉक्टर हूँ और झोला छाप डॉक्टर हूँ। लेकिन आप ऐसे अचानक से कैसे ठीक हो गई? आपको किसी डॉक्टर ने ठीक किया क्या? ये कैसे हुआ? कोई जादू हुआ है क्या? कुछ देर पहले तुम दर्द से करा रही थी और अब लड्डू खा रही हो। अजीब बात है, ये कैसे हुआ बताओ तो। अमृत का लड्डू है ये, अमृत का लड्डू। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही हूँ तारा, थोड़ा समझाकर बोलोगी? कमरे से बाहर जाते हुए मेरी नजर इस चरणामृत की शीशी पर पड़ी।
बेहोश हो चुकी थी। मैं आप लोगों को बुलाने ही जा रही थी। बुआ, बुआ, माँ को बुलाना होगा। चरणामृत वो कहाँ से आ गया? क्यों तारा, इतनी देर क्यों कर दी तुमने? आशीर्वाद फूल दो मुझे। मैं जब फूल लाने मंदिर गई थी माँ के कहने पर। आप कौन हैं? इतनी रात में मंदिर में क्या कर रही हैं? मैं तो तुम्हारे लिए आई हूँ यहाँ पर। तुम्हारी नानी ने तुम्हारे लिए नारियल के लड्डू, मुरमुरे के लड्डू, चंद्रपुली और बहुत सी मिठाइयाँ भेजी हैं। तुम्हें वो सब बहुत पसंद है ना? रुको, इसे पकड़ो। और ये लो। और जो बीमार है उसे जाकर ये चरणामृत दे देना, ठीक है? ये हमारे गांव की बड़ी माँ का चरणामृत है। उस मौसी ने मुझसे कहा था बुआ को ये चरणामृत पिला देना। और वो लड्डू भी मौसी ने ही दिए थे। मौसी? कौन सी मौसी? मुझे कैसे पता होगा वो मौसी कौन है? मौसी ने तो कहा था उन्हें नानी ने भेजा है, इसलिए मैंने लड्डू ले लिए। कुछ पूछना था नीला। एक बात बताओ, ये लड्डू कहाँ से मिला तुम्हें? तारा ने दिया कि किसी और ने? लड्डू किसने दिए मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो तब बेहोश थी ना। मुझे लगता है कि तभी तारा ने मुझे चरणामृत पिलाया और शायद तभी मुझे होश आ गया। और होश आते ही मुझे बहुत भूख लगी थी और पेट में कोई दर्द भी नहीं था। तभी तारा ने मुझे ये लड्डू दिया, वही तो खा रही हूँ। मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। उन्होंने किसके हाथों मुरमुरे के लड्डू भिजवाए? और जिसके भी हाथों से भिजवाया वो मुझसे मिला ही नहीं, और तारा को चरणामृत और मुरमुरे के लड्डू देकर चला गया। और माँ ने मुझे फोन करके बताया भी नहीं एक बार। तारा, मैं तुम्हें वार्न कर दे रहा हूं, दोबारा ऐसा कभी कुछ मत करना। किसी अनजान ने तुम्हें कुछ खाने को दिया और तुमने ले लिया और सीधा यहां दीदी को लाकर के खिला दिया। और तुम जानती हो ना दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो क्या होता? हाँ, यह काम तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया है। अब जीवन में कभी भी दोबारा ऐसा कुछ मत करना। रुकिए, तो माँ से मैं पूछ लेती हूँ कि उन्होंने किसको भेजा था। हाँ, हेलो माँ, आपने किसे भिजवाया था यहाँ पर? कैसी बातें कर रही है तू? मैं क्यों तेरे पास किसी को भेजूंगी भला? और ये क्या बात हुई गौरी, बताओ तो। ऐसे बिना बताए अचानक से कहाँ चली गई तू? हाँ, और अगर तुझे ससुराल जाना भी था तो मुझे बोल कर तो जाना चाहिए था ना। हाँ, ऐसे अचानक चली गई और मैं तुझे यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी और मुझे कितनी चिंता हो रही थी बेटी। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं भला कब आई थी आपके पास? अजीब बात कर रही हैं।
मैं अगर आपके पास आऊंगी तो बता कर आऊंगी माँ। देखो गौरी, एक तो तुम बिना बताए यहाँ से चली गई और ऊपर से मेरे साथ मजाक कर रही हो तुम। तू नहीं आई थी क्या मेरे पास? तो अगर मेरे पास तू नहीं आई थी तो मैंने अपने हाथों से बने हुए नारियल के लड्डू, चंद्रपुली, वो सब किसे खिलाया था भला? आपने मुझे खाना दिया था? कब? किस तरह दे सकती है माँ? आपने किसके हाथों यहाँ पर मुरमुरे के लड्डू और चंद्रपुली भिजवाए थे, ये सब तो बताइए मुझे। क्या बोल रही हो तुम? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। मैं क्यों किसी के हाथों से भेजूंगी? मैंने तो तुझे अपने हाथों से खिलाया है। तूने तो कुछ भी नहीं लिया, सारा खाना ऐसे ही पड़ा है। सच में सारा का सारा खाना ऐसे ही है। क्या हो गया? रुक क्यों गई आप? कौन था वहाँ पर, बताइए। नहीं मतलब मैंने सोचा कि सारा खाना यहीं पर रखा है, लेकिन यह नहीं है। माँ, आपको एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। आपने किसी को भेजा था जो आपकी नातन के हाथों में वो पोटली देकर गई और आप कह रहे नहीं भिजवाया। मैं क्या कहूँ तुझसे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तू यहाँ पर आई थी, मुझसे कितनी सारी बातें की थी तूने। मैंने अपने हाथों से तुझे चंद्रपुली, लड्डू, पुआ सब कुछ खिलाया, तुझे अपने पास में बिठाया। तू पास में बैठी थी, मैं बातें कर रही थी, तू खा रही थी। उसके बाद मैं तेरे लिए पानी लेने अंदर गई और आकर देखा कि तू नहीं थी और तू कह रही थी कि वो सब मैंने तेरे घर में भेजा है। अरे तू जरा सोच कर तो देखना, अभी इस पूजा के समय मुझे और कौन मिलेगा तेरे पास ये सब भेजने के लिए। हाँ, सही बात है। अच्छा माँ, अभी आप फोन रखिए तो मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। यदि मे महती प्रीतिस्तवास्ति कालभैरवा कवचं कालिका देव्या कथय। कहाँ है मौसी? हाँ, कहाँ पर है? अप्रकाश्यमिदं देवी नरलोके विशेषतः लक्षवारी। अरे ये क्या, सारे बर्तन तो खाली पड़े हैं। अरे बाप रे, इतनी जल्दी इतना सारा खाना किसने खा लिया तारा? मतलब देखने से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खाने की तरफ देखा और सारा खाना उसके पेट में चला गया हो, है ना? ए तारा, मुझे सच सच बताओ तो, तुम सब बच्चों ने मिलकर ये सब खा लिया और फिर अब नाटक रचा रहे हो ना? अरे माँ, खाया होता तो बताती ना। हम लोगों ने नहीं खाया, यकीन कीजिए। नहीं मंजली चाची जी, तारा ने नहीं खाया। तारा खाती तो जरूर बता देती। आश्चर्य है, तो फिर खाना चला कहाँ गया? ठीक है, तो फिर तुम ही बताओ कि खाना गया कहाँ और वो मौसी कहाँ चली गई? मौसी और कोई नहीं थी मंजली चाची जी, स्वयं देवी माँ थी। माँ आई थी आज यहाँ। माँ ने ही सारा प्रसाद ग्रहण किया। देवी माँ, मेरा परम सौभाग्य है माँ, आज पूजा के दिन आपने नैवेद्य ग्रहण कर लिया। मैं धन्य हो गई माँ, मैं धन्य हो गई आज। ये नीला को क्या हो गया? इतनी तकलीफ की वजह से उसके पेट में पल रहे शुभ बच्चे। बोलिए शैलू माँ, ऐसे मत बोलिए। मैं अभी पूरी तरह से अच्छी हूँ और मेरी संतान भी बहुत अच्छी है। ये देखिए ना, हम दोनों मिलकर कितने अच्छे से लड्डू खा रहे हैं। ये लीजिए, आप भी खा लीजिए। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, मैंने तो बहुत बुरी खबर सुनी थी। मैंने सुना था कि तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें देखने दुश्मन की आशाओं पर पानी फेरकर मैं बिल्कुल ठीक हूँ शैलू माँ। मुझे लगता है आपके साथ किसी ने मजाक किया है। खाइए ना लड्डू, खाइए ना प्लीज। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मैं लड्डू नहीं खाती। तुम खाओ, खाओ। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, असंभव। इस नीला को सबक सिखा के ही रहूंगी मैं। आपने ये सब क्यों किया शैलो माँ? क्यों किया आपने?
गलत समझा था शैलोमा। समझा था कि आप सुधर गई हैं। क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे ये सब बातें कर रही हो? आपको ये बात याद नहीं आ रही है? शर्म नहीं आ रही आपको? एक गर्भवती महिला को उसके प्रसव के वक्त जहर खिलाकर मारना चाह रही थी। छी! पुलिस को फोन करूं मैं शैलोमा? क्योंकि पुलिस के आगे तो आपको सब कुछ याद ही आ जाएगा। क्या गुनाह है मेरा? वारंट है आपके पास? आपको आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है। आप इनसे कहिए कि जरा शांत रहें, नहीं तो मुझे एक कड़ा कदम उठाना पड़ सकता है। क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? नीला दीदी के आसपास मैं आपकी परछाई को भी भटकने नहीं दूंगी शैलोमा। और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद पुलिस को फोन करूंगी। ये बात याद रखिएगा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं ना? बहुत बोलने लगी हो तुम गौरी। असल में तुम बार बार बच जाती हो। बार बार तुम बच जाती हो, इसीलिए तुम्हें बार बार मुझे ये बातें सुनाने का मौका मिलता है। बस एक मौका मिल जाए, मैं तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें करना हमेशा के लिए बंद कर दूंगी मैं। शैलो, ऐसा लगता है गौरी आई थी।